ट्रम्प की कुंडली देख लेते जरा फटाफट कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रम्प का जन्म हुआ था चंद्र ग्रहण के दिन 14 जून 1946 को ट्रम्प का जन्म हुआ था। ट्रम्प की कुंडली दिखा दीजिए आप। और इनका जो जन्म हुआ था वो चंद्र ग्रहण के दिन हुआ था। लूनर एक्लिप्स था। मंगल जो है वो इनका सिंह राशि में है, जो कि एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड देता है, एक स्टबननेस, और वो भी लग्न में है, तो जो माथे का वो होता है, तो इट इज गिविंग अ स्टबन डोमिनेटिंग एटीट्यूड, प्राउड है। और उनकी वो एटीट्यूड रहता है कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट मी, मतलब मेरी लाइफ की स्टोरी में बाकी सब लोग सेकंड कैरेक्टर है, मैं हूं अहम का कारक होता है। सिंह राशि में मंगल और भी ज्यादा अहम, क्योंकि सिंह सूर्य की राशि होती है, राजा की राशि होती है, तो वो वहां पे और भी ज्यादा किंग साइज में जो अहंकार होता है वो उतना बढ़ जाता है। तो दिस इज ट्रम्प इन शॉर्ट फॉर यू। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन इनका जन्म हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है, ये बुक है कर्मा एंड रीबर्थ, इसमें ये के.एन. राव जी की पुस्तक है। इसमें के.एन. राव जी ने कहा है कि अब जैसे कुंडली में हम देख रहे थे, वो कुंडली लगा के रखिए, तो इसमें कहा है कि कुंडली में इफ राहु इज जॉइंड विथ सम प्लैनेट इट विल इक्लिप्स देम। मतलब राहु जिन ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है कुंडली में स्थित है, उनके जो कारकत्व हैं उनको ग्रहण लगा देगा। तो राहु इनकी कुंडली में सूर्य के साथ है। सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। और एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स, राहु कैन टर्न इट इनटू अ बेनिफिक। तो दो बेनिफिक्स है यहाँ पे, बृहस्पति है और सूर्य भी, क्योंकि दशम भाव में है, दिग्बली होता है, तो दो बेनिफिक्स है, इसलिए इतना प्रभावशाली हो गया है इनका जो राहु है। राहु इज द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन इन अ हॉरोस्कोप। राहु जो होता है ये किसी भी कुंडली में एकदम पागलपने का कारकत्व होता है, which may be a point of upliftment or downfall, but राहु must perform this act without fail। मतलब राहु जो होता है वो ये करेगा ही करेगा, ऑब्सेशन का कारक होता है, दशम भाव में स्थित है। इसके साथ ही जो चंद्रमा है, चंद्रमा केतु इनके चतुर्थ भाव में है। अच्छा, मोदी और ट्रम्प दोनों की कुंडलियों में नीच के चंद्रमा है। चंद्रमा अच्छा। मन होते हैं, ठीक है, दोनों के चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच हो जाते हैं। और दोनों के चंद्रमा केमद्रुम योग में है। केमद्रुम मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, दोनों की कुंडलियों में ये समानता है। तो जब ये क्या करता है चंद्रमा केतु, और स्पेशली केमद्रुम में अनस्टेबल माइंड देता है व्यक्ति को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी देता है कि आपको पता नहीं वो कब कहाँ पे क्या बोल जाएगा और क्या कर जाएगा। दैट इज ट्रम्प फॉर अस। मूडी, इमोशनलेस, क्योंकि केतु का सर नहीं होता, तो इमोशनलेस, मूडी, तो ऑल ओवर द प्लेस। ये जो आपने कहा कि कब क्या बोल जाएगा कर जाएगा, ये तो कर दिया उसने यूएस एड पे लेके, ऐसा कमाल कर दिया उसने। एग्जैक्टली। उसने ये दिखा दिया कि मैं दुनिया भर के हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठान थे वो दुनिया भर की सरकारों का उठा पेटक कर रही थी। जी, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ग्रहण के समय किस और किन का जन्म हुआ था। किंग चार्ल्स का भी जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के समय का जन्म है। मैंने कुंडली दी नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि किंग हाँ। चार्ल्स का ना सिर्फ जन्म, जो अभी प्रिंस किंग चार्ल्स है यूके में, ना सिर्फ उनका जन्म हुआ है ग्रहण के दिन, उनका जो कोरोनेशन हुआ था, जो उनका राज्याभिषेक हुआ है, वो भी ग्रहण के ही दिन हुआ है किंग चार्ल्स का। तो सूर्य ग्रहण के दिन उनका जन्म था और चंद्र ग्रहण के दिन 5 मई को उनका कोरोनेशन हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, Prince Charles was also born on a solar eclipse on 1st November 1948 और कोरोनेशन उनका हुआ है आंशिक चंद्र ग्रहण के दिन 6 मई 2023 को। इट इज जस्ट अ फन फैक्ट फॉर एवरीवन कि जो जिनका जन्म ग्रहण के दिन होता है कैसे व्यक्तित्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो किंग चार्ल्स का है उनका चंद्रमा राहु के साथ में है, तो जो चंद्रमा इज
मन चंद्रमा इज माता का कारक, और शनि और बृहस्पति इन शनि होता है हमारा, शनि और बृहस्पति इनके गद्दी का वो है, तो ग्रहण लगा दिया था, लाइक बहुत टाइम के बाद में अब जाकर के मिला है उनको। तो ये थोड़ा सा एक वो बता रहा है दैट स्ट्रीक। तो दोनों का आपने कहा चंद्रमा नीच है, तो दोनों का चंद्रमा नीच है तो क्या असर होगा, दोनों के रिलेशंस में क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है कि दोनों का जो दोनों ही नार्सिसिस्ट है, उन्हें कांस्टेंट अप्रूवल की, अफर्मेशन की जरूरत होती है कि नहीं तुम ठीक करो, या चापलूसी की जरूरत होती है। जिसने उनके साथ में बिलीव नहीं किया, अग्री नहीं किया, वो आउट। मतलब वहां पे तो मोदी दबके रहे, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि उनको वो काफी सारी फंडिंग ली है और वो रिलेशन है। ट्रम्प के सामने वो नहीं बोल सकते, पर इंडिया में आप जानते हैं कि आप और हम सब जानते हैं कि वो कैसे दबा के रखते हैं। जो भी उनको खुश नहीं करता है, खुशफहमी में जबरदस्ती की चापलूसी नहीं करता, वो तो जर्नलिस्ट वो इंटरव्यूज भी नहीं देते ना, क्योंकि वो प्रश्न पूछना, किसी के प्रश्न पूछना वर्जित है। ठीक बात है, अच्छा, पूछना तो यहाँ वर्जित है। हाँ, एक और बात है कि हम शुरू से मित्रों के आर्काइव्स में हमने देखा था कि रशिया ने मित्रों के आर्काइव्स में निकला था कि रशिया का कांग्रेस के साथ में बहुत गहरा संबंध रहा है हमेशा से, हिस्टोरिकली रशिया हैज सपोर्टेड कांग्रेस। और उसमें मित्रों के ने लिखा था आर्काइव्स में कि उस समय हर दूसरा व्यक्ति बिकने को तैयार था। एवरी पर्सन इन इंडिया वाज फॉर सेल। ये पढ़ के बड़ा दुख हुआ था। पर पूरा भारत का मंत्रिमंडल बिकने को तैयार बैठा था जी। और पर जो अलायंस है वहीं पे अमेरिका जो है वो भाजपा आरएसएस के साथ में ये है, क्योंकि एसीवाईपीएल की ट्रेनिंग और ये सब, तो कहीं ना कहीं इंडिया को हमेशा से रूस और अमेरिका ही चला रहे हैं, जो दो मेजर पार्टीज है। रूस कांग्रेस के पीछे रहा है और अमेरिका भाजपा के पीछे रहा है। इसीलिए भी ये जो फंडिंग दी जा रही थी कि आप यूएसएड के थ्रू, कि यदि अमेरिका की जो पार्टी है वो पावर में रहेगी तो वो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करती रहेगी। हम जानते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, समलैंगिकता, ये वो सब। और इसीलिए दैट इज द रीजन कि नेटफ्लिक्स पे हम यहाँ पे दुनिया भर में देखते हैं, इंडिया की जितनी भी मूवीज है सब में कहीं ना कहीं ये ठूसा रहता है। और ऐसे वो देख के लगता है कि एज इफ एवरी सेकेंड इंडियन इज लाइक दैट। हम ठीक बात है, क्योंकि वो फंडिंग आ रही है, नेटफ्लिक्स देख रहा है सबसे ज्यादा फंडिंग दुनिया में कहाँ जा रही है इस चीज के लिए, तो उनको लगता है कि ये तो सपोर्ट है इस चीज का, गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट पॉलिसी। तो उसी हिसाब से आपके टेस्ट की मूवीज बनेंगी, वो आपको सर्व किया जा रहा है। और वो कानून भी बना दिया ना, उसमें समलैंगिकता को अपराध से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ने जो किया उसमें सरकार ने सपोर्ट किया, और सरकार भारतीय न्याय संहिता में उसको ले आई। फैमिली टूटने वाला जो भी अडल्ट्री है, अडल्ट्री को भी अपराध से बाहर कर दिया। तो वो तो लॉ में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आयुष्मान योजना में चीजों को हटा रहा है, तो अब ट्रम्प मोदी सरकार को और मोदी को क्यों प्रेशर देगा फिर? तो ही विल बी कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ दुनिया को दिखाने के लिए।